नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसावणम्। सोनगढ़ की धरातल पर पंचकल्याणक का प्रसंग चल रहा है। तीन दिन से सोनगढ़ की क्या खासियत है, क्यों इतना प्रसिद्ध है, इस प्रकार की बहुत सारी बातें यहाँ विद्वानों के प्रवचनों में भी आती है। और कल एक बात बताई थी आदरणीय संजय जी पंडित जी ने कि जो गुजरात है उन्होंने दो महापुरुष दिए हैं। इस प्रकार से विचार उसी ही समय ऐसा आया कि अध्यात्म जगत की अपेक्षा से अगर बात करें तो गुजरात ने क्या दिया, तो गुजरात ने नेमिनाथ तीर्थंकर को दिया। अगर हम अध्यात्म जगत की अपेक्षा से बात करें तो गुजरात का क्या रोल रहा है इस भरत क्षेत्र के भारत देश के अंदर, गुजरात का क्या रोल रहा है वो हम देखते हैं जरा। तो गुजरात ने क्या दिया, तो कहते हैं कि देव के रूप में नेमिनाथ तीर्थंकर को दिया। गुजरात ने क्या दिया, तो यहाँ पर कहते हैं कि यही गुजरात की धरा पर गिरिनगर में आचार्य धरसेन स्वामी ने दो समर्थ मुनिराज को यहाँ पर कहते हैं कि विशेष रूप से श्रुत ज्ञान दिया, जिनके माध्यम से यहाँ पर षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई। तो गुजरात ने क्या दिया, तो कहते हैं कि जिनवाणी माता दी शास्त्र दिया। और कहते हैं कि गुजरात ने क्या दिया, तो यहाँ पर कहते हैं कि 3 उपसर्ग विजयी हमारे यहाँ शत्रुंजय पहाड़ पर से मोक्ष पधारे, ऐसे यहाँ पर उपसर्ग केवली दिया। गुजरात ने क्या दिया, तो यहाँ पर कहते हैं कि पावागढ़ में हमारे लवकुश यहाँ पर से मोक्ष पधारे मुनि भगवान, तो कहते वो दिया। गुजरात ने क्या दिया, तो कहते हैं कि तारंगा में 3 करोड़ मुनिराज मोक्ष पधारे, तो इस प्रकार से मुनिराज का भी दर्शन करवाया। तो कहते गुजरात ने क्या दिया, तो यहाँ पर कहते हैं कि श्रीमद राजचंद्र जी दिया। गुजरात ने क्या दिया, तो कहते कि पूज्य बैंश्री दिया। और गुजरात ने क्या दिया, तो देव शास्त्र गुरु और श्रीमद जी बैंश्री सबको हृदय खोलने वाले पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी दिया। और सुनो, अगर गुजरात ने पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी दिया, तो गुरुदेव श्री ने किसको क्या दिया, तो न केवल अकेले गुजरात को, न केवल अकेले महाराष्ट्र को, न केवल अकेले मध्य प्रदेश को, न केवल अकेले केरला को, न केवल उत्तर प्रदेश को, न केवल अकेले नायरोबी को, लेकिन पूरे विश्व को भगवान आत्मा दिया। कैसी ये नगरी बन गई है। विचार ऐसा आया कि जैसे यहाँ पर चारों बाजू पहाड़ हो और पहाड़ से जैसे झरना ऊपर से नदी गिरती है, झरना गिरता रहता है, तो चारों बाजू और से जब झरना गिरता रहता है तो बीच में झील बन जाती है। तो यहाँ एक झील का लोग आनंद लेते हैं। ठीक इसी तरह से ये गुजरात के मध्य के अंदर ये सोनगढ़, ये बाजू देखो तो गिरनार, ये बाजू देखो तो शत्रुंजय, ये बाजू देखो तो यहाँ पर पावागढ़, ये बाजू देखो तो तारंगा,
तो वहाँ से सिद्धों की नगरी से ये अध्यात्म की यहाँ पर कहते हैं कि गंगा नीचे उतरते उतरते ये सोनगढ़ में मानो जमा हो गई और पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से लोगों को तृप्त कर दिया है। क्या कहते हैं, ये दिया पूज्य गुरुदेव से। अभी आज तो क्या कहे, पंच कल्याण में पंच कल्याण के ऊपर प्रवचन करे, पूज्य गुरुदेव श्री पर प्रवचन करे, कि कोई टॉपिक ऊपर प्रवचन करे, कि मतलब के थोड़ा समय है लेकिन सब बात करेंगे, ऐसा मूड है आज। पंच कल्याण के बारे में एक ही शब्द मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक लिटी, कि आप लोग जब वापिस घर पे जाओगे, यहाँ पर जो 15,000 17,000 पब्लिक उपस्थित है, और जब यहाँ से घर पे जब वापिस जाओगे, तब जो नहीं आ सके है कुछ उदय के कारण, और अगर आपको पूछ लिया जावे कि पंच कल्याण कैसी रही, तो यहाँ से सब लोगों के मुंह से एक ही शब्द निकलना चाहे, नी शब्द। क्या निकलना चाहिए? नी शब्द। जैसे भगवान आत्मा का जब अनुभव होता है और जब अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है, तो उसको अगर पूछा जावे कि वो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कैसा होता है, तो जैसे अतीन्द्रिय आनंद का वेदन वचनातीत होता है, ऐसे सोनगढ़ की ये पंच कल्याणक एक एक वचनातीत है, नी शब्द है। ये जब यहाँ पर प्रथमानुयोग रचा जाएगा, तब ये सोनगढ़ की पंच कल्याणक का अवश्य उल्लेख होगा और होगा। ऐसा अद्भुत एक एक प्रसंग, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, और यहाँ पर दीक्षा कल्याणक का महोत्सव, और अभी यहाँ वर्तमान में हम जो बैठे हैं जिस काल में, तो हालांकि वो भी यहाँ पर दीक्षा महोत्सव का अभी तक काल चल रहा है। जब तक यहाँ पर केवड़ ज्ञान नहीं होता है तब तक। और आज हम कुछ आज के प्रसंग ऊपर हम यहाँ पर स्वाध्याय करेंगे। जिनागम के अंदर आचार्य भगवानों ने ये आत्मा अपनी उन्नति जब करता है, तो साधना के अंदर उसके जितने भी अलग अलग प्रकार के व्यवहारिक अंग देखे जाते हैं, उसमें से एक अंग है दान का। और आज प्रसंग भी दान का है, तो हम आज के दिन अभी यहाँ पर दान के ऊपर आज इसकी चर्चा करेंगे। जरा समझना, कल हम सब ने यहाँ पर आदि पुराण का यहाँ पर पूरा दृश्य हमने देखा था नाटक के रूप में, और उस घटना के कुछ बिंदु को लेकर मैं यहाँ पर आज अपने विषय को जोड़ते हुए आगे हम यहाँ पर चलेंगे। हमने देखा था कि काल परिवर्तन होता है यहाँ पर भरत क्षेत्र के आर्या खंड में, और उसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पर पहले, दूसरा और तीसरे काल के अंदर यहाँ पर भोग भूमि की रचना देखी जाती थी, और भोग भूमि की रचना के काल में यहाँ पर सबके पास कल्प वृक्ष थे, और अपनी जो पूर्ति होती थी वो कल्प वृक्ष के माध्यम से हो जाती थी। दान के प्रकरण को इसके साथ कैसे जुड़ते हैं वो जरा ध्यान देना। और हम सबको जैसे मालूम है कि यहाँ जब तीसरा काल भी खत्म होने आया, तब कल्प वृक्ष ने अपना रूप बदला, लोगों के भाग्यहीन होते गए, और उस ही समय राजा ऋषभदेव का भी यहाँ पर अवतार हुआ, और राजा ऋषभदेव ने यहाँ पर असी मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, ये 6 कार्य उनकी यहाँ पर विद्या दी। राजा ऋषभदेव ने 6 कार्य की यहाँ पर विद्या तो दी,
कि उसका जीवन किस प्रकार से लोगों का गुजरान होवे, साथ में धार्मिक शिक्षाएं भी दी। और हम जैसे जानते हैं कि राजा ऋषभदेव को इस प्रकार की लोक जन की सेवा करते करते एक समय ऐसा आया कि वैराग्य जगा, जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। अब बात यहाँ से अपनी शुरू होती है। आप जरा समझना कि 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद, क्योंकि यहाँ पर उसके पहले जब भोग भूमि थी तो उसके पहले भी भोग भूमि की रचना थी। जैसे यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा काल आया, तो उसके पहले पूर्व में चले जाओगे तो उस समय भी यहाँ पर 3 काल तक तो भोग भूमि की ही रचना देखी जाती थी। कुल मिलाकर बात करते हैं तो 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद हम सब ने कल संयम का दिन देखा था। अब यहाँ पर जब जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की तो अब मुनिराज बन गए। अब जब मुनिराज बन गए तो जब तक मुनिराज अवस्था में नहीं थे तब तक उनके वस्त्र या तो उनके भोजन वगैरह की जो भी व्यवस्था होती है वे स्वर्गों के देवों के द्वारा हो जाती थी। लेकिन अब जब जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं उसके बाद भोजन की व्यवस्था देवों के माध्यम से नहीं होती है, क्योंकि देवों के माध्यम से वो हमारे मुनिराज आहार ग्रहण नहीं करते हैं। अब यहाँ पर जो आहार की जब व्यवस्था करने की जब बात आई तब उस समय जब नया नया यहाँ पर एक काल का प्रभाव शुरू होने लगा, चौथे काल की ओर, तो लोगों को उसकी विधि का पता नहीं था कि मुनिराज किस प्रकार से आहार लेते हैं, मुनिराज आहार में क्या लेते हैं, किस प्रकार से उसकी घटना होती है। तब हम सब जानते हैं, आज सुबह भी आहार दिन का प्रकरण बताया गया था कि यहाँ पर एक राजा श्रेयांसनाथ हुए और उनको पूर्व भव का जाति स्मरण ज्ञान हुआ। पूर्व में राजा ऋषभदेव की पत्नी बने थे और मुनिराज को आहार दान कराया था, तो वो बात यहाँ पर घटना याद आ गई। तो सबसे पहले यहाँ पर राजा ऋषभदेव मतलब के जो मुनि अवस्था में अब आ गए हैं, उन मुनिराज को सबसे प्रथम आहार देने का श्रेय इस धरातल पर जाता है तो राजा श्रेयांसनाथ को जाता है। और तब से ये दान की जो प्रवृत्ति है वो यहाँ पर कहते हैं कि शुरू हुई। अब जरा समझना, और सर्वप्रथम तीर्थंकर, और उन सर्वप्रथम तीर्थंकर को सर्वप्रथम आहार देने की जो प्रवृत्ति चलाई वो राजा श्रेयांसनाथ के माध्यम से ये प्रवृत्ति चलाई, इसलिए उनको एक पदवी दी गई और उस पदवी का नाम है दान तीर्थंकर। समझना। और यहाँ पर दान तीर्थंकर के रूप में राजा श्रेयांसनाथ की स्थापना हुई। और जब यहाँ पर मुनि ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनकी यहाँ पर दिव्य ध्वनि खिरी, तो उस तीर्थंकर ऋषभदेव को कहने में आया धर्म तीर्थंकर। इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार के तीर्थंकरों का उल्लेख बताया गया है। एक तो धर्म तीर्थंकर जो सर्वप्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए, और दूसरा है दान तीर्थंकर जो सर्वप्रथम राजा श्रेयांसनाथ हुए। धर्म तीर्थंकर के माध्यम से
जगत के जीव ये अनंत दुख से कैसे छूटे, अपनी आत्मा का कल्याण स्व पर भेद विज्ञान पूर्वक कैसे करे और कैसे अनंत सुखी हो जावे। तो कहते कि उस प्रकार की मार्ग की प्रभावना हुई। तो राजा श्रेयांसनाथ जो दान तीर्थंकर से रूप में कहलाए, उनके माध्यम से ये जो जगत के जीव मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हुए हैं, तो उन मोक्ष मार्गी जीवों को मोक्ष मार्ग में सहायक होने के लिए ये आहार दान वगैरह की जो प्रवृत्ति चलाकर उस मोक्ष मार्ग को मानो जीवंत रख दिया। उस प्रवृत्ति की स्थापना किसने की? तो कहते हैं कि ये दान तीर्थंकर के रूप में राजा श्रेयांसनाथ ने की। जरा समझना एक एक चीज, आज 3-4 बिंदु पर अपनी बात चलेगी महत्वपूर्ण समय के अनुसार। श्रावकाचार ग्रंथों के अंदर आचार्य भगवान कहते हैं कि श्रावक को षट आवश्यक का पालन करना चाहिए और उसके अंदर श्रावक के लिए षट आवश्यक अलग से बताए हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। उसके अंदर ये जो षट आवश्यक है वो कब करना चाहिए, कब बताया? षट कर्माणि दिने दिने। थोड़ा उपयोग सूक्ष्म करना, विषय पूरा चरणानुयोग और प्रथमानुयोग का है, लेकिन बहुत सारी बातें हमें यहाँ पर से ये जो प्रसंग है ना, जिस समय जो प्रसंग होता है उस अनुसार टॉपिक होता है, तो हमारे परिणाम भी इस प्रकार से भिंजते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि आचार्य भगवान जब श्रावक के लिए षट आवश्यक बताते हैं और षट आवश्यक के रूप में कहते हैं षट कर्माणि दिने दिने, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये कहते हैं कि उसमें फिर आचार्य देवों ने विशेष बात भी इसमें बताई और कहा कि तप और जो संयम होता है वो श्रावकों को शक्ति अनुसार किया जाता है, लेकिन जो देव पूजा होती है और दान होता है तो कहते हैं कि नियमित रूप से प्रतिदिन करने को कहा है। अब प्रश्न ये आता है कि इसको नियम से नियमित प्रतिदिन करने के लिए क्यों कहा? बात तो ये चलती है। तो जरा सुनो जरा, कि देव पूजा तो इसलिए नित्य नियमित रूप से प्रतिदिन करने के लिए इसलिए कहा है कि ये जो श्रावक का जीव है वो श्रावक का जीव आरंभ आदि कार्य करने के रूप से, क्योंकि उसको गुजरान चलाना है, आजीविका चलानी है, अभी यहाँ पर घर परिवार कुटुंब परिवार के बीच में भी वो रहता है, तो यहाँ पर आचार्य भगवान कहते कि ये जो श्रावक की भूमिका है वो पाप से लिप्त है और उस पाप से लिप्त श्रावक को यहाँ पर रोज सुबह जिनेंद्र भगवान के अकेला दर्शन नहीं, लेकिन दर्शन के साथ नित्य यहाँ पर देव पूजा करना भी आवश्यक इसलिए कहा, क्योंकि इतना समय वितरागी देव की पूजा में रहकर अपने परिणामों को कैसा कर सकता है? वो अपने परिणाम को, अपने पाप को वो यहाँ पर कहते कि शांत कर सकता है, इसलिए देव पूजा कंपलसरी कही है। अभी दूसरी बात सुनो, और यहाँ पर नित्य प्रतिदिन दान देने के लिए क्यों कहा है? तो नित्य प्रतिदिन दान देने के लिए इसलिए कहा है कि जो श्रावक होता है, अब वो श्रावक है तो उसको गुजरान भी करना है, तो वो आरंभ आदि कार्य करके यहाँ आजीविका का साधन भी करता है, और आजीविका का जो साधन करता है तो भूमिका उसकी नीची है। जरा समझना, उसकी भूमिका नीची है, तो जैसे जैसे वो कमाता जाता है
तैसे तैसे उसका क्या बढ़ता जाता है? तो जैसे जैसे कमाता जाता है तैसे तैसे उसका लोभ भी बढ़ता जाता है। थोड़ा सा और कमाया लेकिन लोभ कितना बढ़ता है? थोड़ा सा नहीं बढ़ता है लेकिन लोभ ज़्यादा बढ़ता है। और थोड़ा सा और लोभ बढ़ाया तो क्या और लोभ ज़्यादा बढ़ा। तो यहाँ पर लोभ बढ़ा मतलब क्या बढ़ा? तो हकीकत में लोभ बढ़ा मतलब कसाई बढ़ी। समझना एक एक चीज जरा। और यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं कि ये जो तेरी परिणति के अंदर, अरे तुझे तो सिर्फ आजीविका निभानी थी, तुझे तो सिर्फ अपना पेट भरना था और कुछ आवश्यक चीज़ों की आवश्यकता थी, लेकिन तेरे अब परिणाम ये गृहस्थ दशा में, ये अव्रत की भूमिका में क्या हो जाता है? तो कहते हैं कि तेरा इस प्रकार से धन का संचय करने का लोभ बढ़ता जाता है और प्रतिदिन लोभ बढ़ता जाता है, तो तू प्रतिदिन दान का परिणाम भी कर। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? कहने का मतलब, तो यहाँ पर एक प्रश्न ये उपस्थित होता है कि जो दान का परिणाम करने की बात आई है, तो दान के परिणाम में नित्य प्रतिदिन करने की क्या आवश्यकता है? अगर कोई ऐसा कहे कि नित्य प्रतिदिन हम नहीं करें, लेकिन हम 1 महीने में 1 बार कर ले, तो 2 महीने में 1 आध बार कर ले, 6 महीने में 1 आध बार कर ले, एक साथ लिखा देवे। क्यों एक साथ लिखाता है? बनिया क्यों एक साथ लिखाता है? इसलिए वो एक साथ लिखाता है क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि रोज करते हैं तो कोई इतनी राशि तो नहीं देंगे, लेकिन एक साथ देते हैं तो राशि भी बड़ी लगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या राशि भी बड़ी लगे, एक साथ 1 साल में लिखावे तो रोज रोज के ये 100-200 रुपया 500 रुपया उसकी अपेक्षा से एक साथ लाख रुपया देते हैं। तो ये हमारी सोच, ये मोही जीवों की सोच। लेकिन आचार्य देव कहते कि नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं कि नहीं, हकीकत में दान क्यों किया जाता है? तो हकीकत में जिनागम में बताया है कि स्वपर के उपकार के निमित्त से दान की प्रवृत्ति देखी जाती है। उसके अंदर स्वपर उपकार क्या हुआ? तो अपने परिणाम के अंदर जो लोभ कसाई घटती है वो ही स्वयं का स्व का उपकार है और दूसरों को उसकी सहायकता मिल जाती है, तो क्या वो पर का उपकार है। इस प्रकार से तुझे तो लोभ घटाना है हकीकत के अंदर, और लोभ के त्याग करने की जो बाहर में एक व्यवहारिक क्रिया होती है उसको जिनागम के अंदर दान कहने में आता है। समझ में आया कि नहीं आया? कहने का मतलब, लेकिन ये बनिया का जीव ऐसा सोचता है कि मूड़ी तो अपने पास रखे, मूड़ी मतलब पूंजी, हिंदी में पूंजी कहते हैं, और जो हमारा ब्याज आता है, समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? मूड़ी अपने पास रखे और जो ब्याज आता है तो क्या हर साल अपन क्या करें? तो क्या देते जावे। लेकिन जिसकी नज़र मूड़ी पर है तो ध्यान देना, अभी संसार से निकलने का उसका मूड नहीं बना है। संसार से निकलने का मूड किसका बनता है? जो मूड़ी को तोड़ते हुए और चैतन्य स्वभाव को अंगीकार करते हुए, परिणति में लोभ कसाई को भी छोड़ते हुए और सपक श्रेणी मांडता है, वही यहाँ पर कहते हैं कि संसार को परास्त करता है और नाश कर सकता है। तो इस प्रकार से हकीकत में जो दान देने की जो विधि होती है वो हकीकत के अंदर प्रतिदिन हमारी कसायों को घटाने के लिए यहाँ पर उस प्रवृत्ति का विधान चरणान योग के अंदर बताया गया है। अब दूसरा बिंदु, ठीक है आपने ये बताया कि हमको लोभ कसाई घटाना है, लेकिन साथ में महाराज ये भी तो बता दो
कि हमारी लोभ कसाई कहाँ पर घटावे, कौन से स्थान में घटाए। तो आचार्य देव ने ऐसे 7 स्थान भी बताए जहाँ पर कहते हैं कि ये दान की प्रवृत्ति आपको यहाँ पर करनी चाहिए। इसके अंदर यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले कहाँ पर दान की प्रवृत्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर बताया है, आचार्य देव ने भी इस प्रकार का क्रम बताया है। तो कहते हैं कि तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र के अंदर दान की प्रवृत्ति करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पंच कल्याणकों के अंदर यहाँ पर कहते हैं कि दान की प्रवृत्ति करनी चाहिए। जिनेंद्र भगवान का जो पंच कल्याणक होता है उसके अंदर विशेष रूप से दान की प्रवृत्ति होती है और उसके अंदर विशेष रूप से दान की प्रवृत्ति यहाँ पर कहते हैं कि करनी चाहिए। इसके बाद कहाँ पर दान की प्रवृत्ति करनी चाहिए? तो कहते हैं कि पात्र दत्ती के अंदर दान की प्रवृत्ति करनी चाहिए। जिनागम के अंदर 3 प्रकार के पात्रों की चर्चा आती है। इसके अंदर जगन्य पात्र, मध्यम पात्र और उत्तम पात्र, इस प्रकार से 3 पात्र की चर्चा आती है। हमारे जो मुनिराज होते हैं तो वो हमारे जो मुनिराज है वो उत्तम पात्र कहलाते हैं। व्रती श्रावक का जो जीव है वो मध्यम पात्र कहलाता है और अविरति सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होते हैं वो जगन्य पात्र कहलाते हैं। और इस प्रकार से पात्र दत्ती में हमारा इस प्रकार से दान की प्रवृत्ति होनी चाहिए। उसके बाद कहाँ पर होनी चाहिए? तो आचार्य देव कहते हैं कि समदत्ती में होनी चाहिए। समदत्ती का अर्थ क्या होता है कि जैसे आपकी पोजीशन और सामने वाले की जो पोजीशन होती है वो समान हो तो उसको कहते हैं कि समदत्ती। तो क्या उसको भी आपको कुछ ना कुछ देना ही चाहिए। लेकिन इसको तो जरूरत नहीं है ना। अरे उसको जरूरत भले ना हो लेकिन तुझे लोभ घटाने की जरूरत है, इसलिए लोभ घटाने के लिए तुझे यहाँ पर कहते हैं कि समदत्ती में भी यहाँ पर कहते हैं कि तुझे दान देना चाहिए। उसके बाद कहाँ पर दान देना चाहिए? तो आचार्य देव कहते हैं कि करुणा बुद्धि से दान देना चाहिए। जरा समझना, थोड़ी चर्चा करते हैं 1 मिनट के बाद करुणा बुद्धि और पात्र बुद्धि में क्या अंतर है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो भी जगत के अंदर जीव दुखी होते हैं तो उन दुखी जीवों को किसी भी प्रकार से उसको कुछ भी देकर यहाँ पर उसका दुख दूर हो, इस प्रकार से कोई भी भेदभाव रखे बिना, कोई भी पक्षपात रखे बिना यहाँ पर कोई भी जीव हो। अरे यहाँ तक कहा है, सुनो, करुणा बुद्धि का जब विषय आता है शास्त्रों में तो यहाँ पर कहते हैं कि जगत के अंदर जो भी तिर्यंच गति के भी जीव क्यों ना हो, दरिद्री क्यों ना हो, लेकिन कोई भी भेदभाव किए बिना हर जीव को इस प्रकार से दान दिया जाता है, वो करुणा बुद्धि के अंतर्गत आता है। और फिर कहाँ पर दान देना चाहिए? तो यहाँ पर कहते हैं कि सकल दत्ती के रूप में दान देना चाहिए। ये क्या होता है सकल दत्तीपना? मालूम है ये सकल दत्तीपना दान कहाँ पर दिया जाता है? श्रावक की भूमिका में कहाँ पर दिया जाता है? जब ये व्रती श्रावक का जीव जब 11 प्रतिमा को जब धारण करता है, तब जब एक से ऊपर दूसरी प्रतिमा और दूसरे से ऊपर तीसरी प्रतिमा में जाते जाते आगे बढ़ते हैं, तब उसके परिणामों में भी, हालांकि अभी उसकी गृहस्थ दशा है, उसके बावजूद भी उसके परिणामों में इस प्रकार से विशुद्धि बढ़ती जाती है। तो ये परिग्रह की वासना भी घटती जाती है और घटते घटते जब 9वीं प्रतिमा के अंतर्गत जब जीव आता है, कौन सा नाम है 9वीं प्रतिमा का? परिग्रह त्याग प्रतिमा। तब जाकर वहाँ पर अपने पास जो भी कुछ होता है तो कुछ अल्प रख कर बाकी सर्व का त्याग कर देना, उसको सकल दत्ती कहने में आता है।
तो वहाँ जाकर इस प्रकार से उसका त्याग होता है। तो इस प्रकार से दान देना चाहिए। आज मुझे एक बात और बताने का भी भाव आया है, जरा समझना। समाज का एक विचार ऐसा भी है कि ये जगह जगह पर मंदिर बन रहे, जगह जगह पर प्रतिष्ठा हो रही है, धार्मिक कार्य के अंदर भी इस प्रकार के प्रसंगों बन रहे हैं, तो कहते हैं कि इसके अंदर कितने लाखों करोड़ों रुपया यहाँ पर खर्चा किया जाता है, उसकी जगह पर आप हॉस्पिटल खोल दो तो आपको क्या दिक्कत है। ये लोग समझते क्यों नहीं है, इतने पैसे क्या करते। और ये दुख की बात तब लगती है जब एक जैनी भाई इस प्रकार का अपना विचार रखता है। क्यों, जरा सुनो। हॉस्पिटल, यहाँ पर बात हॉस्पिटल के लिए भी यहाँ पर कहते हैं कि खोल देते हैं, उसके अंदर भी मदद करते हैं, तो कहते हैं कि उसका निषेध नहीं कर रहे। लेकिन एक बाजू पात्र बुद्धि के अंदर जहाँ पर वितरागी देव शास्त्र और गुरु को यहाँ पर कहते हैं कि उनके मतलब यहाँ पर दान की प्रवृत्ति जब हम करते हैं, और जब ये हॉस्पिटल या दुखी जीवों को हम जो उसका दुख करने के लिए दान की प्रवृत्ति करते हैं, तो क्या इसके साथ इसकी कंपैरिजन करते हैं, वो बहुत बड़ी भूल है। जरा समझना एक एक चीज भाई। मोक्ष मार्ग के अंदर वितरागी देव शास्त्र गुरु को उसके सानिध्य में जो दान दिया जाता है, अरे वो तो मोक्ष मार्ग को चलाने के लिए दान दिया जाता है। जो पंच कल्याणकों में जो दान दिया जाता है, तो वो पंच कल्याणक जो सम्यक दर्शन में निमित्त बनता है, वो पंच कल्याणक सम्यक चारित्र में निमित्त बनता है, तो उसके लिए उन मोक्ष मार्गी जीवों को अनंत सुख देने के लिए और अनंत दुख को मिटाने के लिए वहाँ पर वो प्रवृत्ति देखी जाती है। और दुखिया जीवों को संसार में जो दान दिया जाता है, तो वो तो करुणा बुद्धि से दिया जाता है। हमारे मुनिराज को करुणा बुद्धि से दान नहीं दिया जाता है, पात्र बुद्धि से दान दिया जाता है। और वो जो करुणा बुद्धि से दान दिया जाता है, उसका दुख दूर करने के लिए जो दान दिया जाता है, लेकिन उसका दुख टेम्पररी दुख दूर होता है। ये कहते हैं कि कायमी धोरण पर उसका दुख दूर नहीं होता है। और जब मोक्ष मार्ग में जो दान दिया जाता है, जिनेंद्र भगवान दिखाया जाता है, यहाँ से मुनि भगवंतों का दर्शन कराया जाता है, और उनके माध्यम से अपना जीवन उस ढांचे में लगाया जाता है, तो हमेशा के लिए दुख दूर करने के लिए वो दान दिया जाता है। इसलिए करुणा बुद्धि वाला दान और मोक्ष मार्ग में लगने वाला दान, एक एक दोनों की कंपैरिजन हो सकती नहीं है। बराबर है। अभी चलो और आगे। अब बात है कि पंडित जी दान कितना करें। 1 करोड़ का करे, 10 करोड़ का करे, 5 लाख का करे, एक एक कितना दान करें, जरा समझना बराबर। मेरा एक प्रश्न आपको ऐसा है कि बोलो 1 करोड़ का जो दान है, बोलो वो ज्यादा है कि कम है। चलो 1 करोड़ के सामने बाजू में रख देता हूं 10 लाख। 10 लाख का दान 1 करोड़ के सामने ज्यादा है कि कम है। चलो उसके बाजू में बगल में रख देता हूं 25,000 का दान। बोलो 1 करोड़ और 10 लाख का दान 25,000 से ज्यादा है कि कम है। क्या सोचते हैं हम, क्या कैलकुलेशन करते हैं? अरे सुनो, आप कितनी रकम देते हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोभ कसाई को कितना घटाते हो वो महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति के पास 100 करोड़ रुपया होवे और 1 करोड़ का दान देता है, तो इतने कितना परसेंट लोभ घटाया? बोलो कितना परसेंट लोभ घटाया? तो क्या 1% लोभ घटाया। किसी के पास 1 करोड़ रुपया हो और 10 लाख रुपया यहाँ पर दान में देता है, तो बोलो उसने कितना परसेंट यहाँ पर लोभ घटाया? एक 10% लोभ घटाया।
जरा समझना, और किसी के पास 1,00,000 रुपया हो और उसने 25,000 रुपया दान में दिया, बोलो कितना लोभ घटाया? अरे बोलो, तो क्या 25% लोभ घटाया। अरे सुनो, जब 1 करोड़ का यहाँ पर दान दिया जाता है, करोड़ों में दान दिया जाता है, लाखों में दान दिया जाता है, कोई 1000 की बात करे बीच में आकर, तो यहाँ से क्या कहने में आएगा? संस्था वाला क्या कहेंगे? भैया रसीद फाड़ लो, रसीद फाड़ लो। यहाँ से नामों की घोषणा नहीं होगी, भैया रसीद फाड़ लो, रसीद फाड़ लो। अभी सुनो, लेकिन जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि जिसने 1% लोभ घटाया या किसी ने 5% लोभ घटाया, लेकिन यहाँ मनुष्य पर्याय में तो इस प्रकार का व्यवहार देखा जाएगा कि बाहर में जिसने जितनी बड़ी रकम दी होगी उस अनुसार ये मनुष्य गति के जीव यहाँ तालियां बजाएंगे, लेकिन जिसके पास 1,00,000 रुपया है और यहाँ पर 25,000 देता है, तो जिसने इतना बड़ा लोभ घटाया है, तो न केवल मनुष्य गति के जीव लेकिन स्वर्ग के देव भी इसके लिए तालियां बजाते हैं। ये है हमारे वहां दान की व्यवस्था। बाकी लोभ कौन घटाता है? समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? कहने का मतलब देखना जरा, अरे बाहर में बहुमान भी किसका आएगा? इसके लिए मैं कहता हूं कि एक ही व्यक्ति ऐसा है कि जिसके पास कुछ नहीं था, और इसके बाजू में एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसके पास बहुत धन है। अब ऐसा हो गया कि जिसके पास कुछ नहीं था और जिसके पास बहुत धन है, तो जगत के अंदर दोनों में से वैल्यू किसकी ज़्यादा है? जिसके पास बाहर में बहुत धन है, तो यहाँ पर कहते हैं कि उस एंगल से उसकी वैल्यू लोग ज़्यादा करते हैं। अभी समझना, लेकिन जिसके पास मान लो कुछ नहीं था, अब यहाँ पर ऐसा हो गया कि उसको भी 100 करोड़ की लॉटरी लग गई। ये भाई साहब के पास तो 10 करोड़ था, लेकिन इसके पास कितने की लॉटरी लग गई? 100 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब मैं आपको पूछता हूं कि बोलो किसकी वैल्यू ज़्यादा है? 100 करोड़ वालों की वैल्यू ज़्यादा लगेगी, बराबर। अभी मैं तीसरी बात बताता हूं। अब जैसे 100 करोड़ की यहाँ पर लॉटरी लगती है, तो यहाँ पर ऐसा हो जाता है, परिणामों की ये विचित्रता है कि जैसे उसके पास धन आ गया, पहले तो धन नहीं था तो धन का विकल्प रहता था, जैसे यहाँ पर धन आया तो यहाँ पर बहुत सारे विकल्प उत्पन्न होने लगे, और बहुत सारे विकल्प उत्पन्न होने पर वो दुख का एहसास कर रहा है, और उसी समय उसने 100 करोड़ की लॉटरी आप लोगों के सामने फाड़ के फेंक दी। अब आप मुझे बताओ कि उसकी वैल्यू जगत के अंदर कितनी है? समझ में आता है कि नहीं आता है? सादी सादी सरल भाषा में, एक वैल्यू किसकी है? एक वैल्यू त्याग की है, वैल्यू भोग की नहीं है कि आप कितनी कसाई घटाते हो उस अनुसार। यहाँ पर कहते हैं कि ये त्याग धर्म, जो जैन दर्शन क्या बताता है कि जैन दर्शन तो त्याग धर्म बताता है, और उसका ही ये जो व्यावहारिक स्वरूप है, इसको यहाँ पर दान कहने में आता है। अब बात ये है कि दान तो करना है पंडित जी, और अपने परिणाम को भी घटाना है, लेकिन किस प्रकार से दान करें, कहाँ कहाँ पर दान करें, किस चीज का दान करें? तो अभी जरा सुन लो, यहाँ पर कहते हैं, आचार्य देव कहते हैं कि 4 प्रकार के दान की चर्चा आई हुई है। एक यहाँ पर अभय दान, एक ज्ञान दान, एक औषध दान, और एक यहाँ पर आहार दान। जरा समझना, अभय दान किसको कहते हैं? देखो, रत्नकरण श्रावकाचार हमारे वहाँ ग्रंथ है, और अब वर्तमान में तो उसको विषय भी चल रहा है हर जगह पर, और उसके अंदर आचार्य देवों ने हर श्रावकाचार ग्रंथों के अंदर इसकी खूब खूब महिमा गाई है। पूज्य गुरुदेव श्री के पद्मानंदी पंचविंशति का ऊपर श्रावक धर्म प्रकाश, यहाँ पर कहते हैं कि उसके ऊपर भी प्रवचन हुए हैं।
आप अवश्य ये दान के प्रकरण और प्रसंग को वारंवार पढ़ना। और यहाँ पर कहते हैं कि ये 4 प्रकार का दान यहाँ से देना चाहिए। सुनो, मैं अंतिम पड़ाव में हूँ। अरे सोनगढ़ ने भगवान आत्मा तो दिखाया, लेकिन इस भगवान आत्मा की साधक की भूमिका में किस प्रकार से ये 4 प्रकार का दान दिया जाता है, वो भी हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ने ही सिखाया है। गुरुदेव श्री ने यहाँ पर समय सार तो सोनगढ़ के अंदर पढ़ा ही है, लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री ने वही प्रवचन सार के अंदर आचार्य कुंद भगवान की चरणानुयोग सूचक चूलिका भी पढ़ाई है। वही गुरुदेव श्री ने अष्टपाहुड़ भी पढ़ाया है, और वही गुरुदेव श्री ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी हम सबको सिखाया है। और इतना नहीं, पढ़ते हुए सिखाया इतना नहीं, लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री ने स्वयं ये 4 दानों पर प्रैक्टिकल करके हमको बताया है। मैं एक एक उदाहरण देकर समाप्त करता हूँ, सुना ध्यान दे। पूज्य गुरुदेव श्री अरे जब यहाँ पर समय सार की गाथा जब बाँच रहे हैं और 6ठी गाथा का जब स्वाध्याय चलता है, तो बाहर के अंदर जा रहा नजर चली जाती है, तो कोई 2 छोटी लड़की अपनी बेटी यहाँ पर कहते हैं कि ये फूल तोड़ते थे, कुछ पत्ते तोड़ते थे। तुरंत गुरुदेव श्री की नज़र जाती है और गुरुदेव श्री चलते विषय में भगवान आत्मा की बात करते करते तुरंत ही चरणानुयोग में यहाँ पर कहते हैं कि अपने पन्ने खोल देते हैं और कहते हैं कि अरे आ छोकरीओ शू करे छे, એ દીકરીઓને ખબર નથી આ પાંદડાઓની અંદર અસંખ્ય જીવો છે અને તેની અંદર એના ભવિષ્યના મા બાપ બેસેલા છે। अरे भाई कोई इन्हें रोको, ये पूज्य गुरुदेव श्री का अभयदान था। जरा समझना एक एक चीज कहने का मतलब। और ज्ञान दान क्या था? ज्ञान दान बताने के लिए आवश्यकता नहीं है। यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने भगवान महावीर से लेकर यहाँ पर कहते हैं कि टोडरमल जी तक जितना भी यहाँ पर जो भी ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है, तो यहाँ पर पूरे ग्रंथों को यहाँ पर कहते हैं कि हृदय खोल कर रख दिया और जगत के जीवों को न्याल कर दिया। वो पूज्य गुरुदेव श्री का ज्ञान दान था। और यहाँ पर कहते हैं कि औषध दान क्या था? आज याद आ गई हमें, ये अपने बाबू भाई बड़े फतेहपुर वाले, और जब बीमार हुए थे तो साक्षात पूज्य गुरुदेव श्री वहाँ पर पधारे थे। और यहाँ पर कहते हैं कि उनको क्यों पधार रहे थे, तो क्या ये वैयावृत्ति कभी देखी? एक ज्ञानी धर्मात्मा की साधर्मी के प्रति किस प्रकार की वैयावृत्ति होती है, तो ये पूज्य गुरुदेव श्री का औषध दान था। और आहार दान क्या था? अरे सुन लो भाई, अरे जब सोनगढ़ के अंदर प्रसंग चलते थे ना, हमने तो सुना है सोनगढ़ में जब बड़े बड़े प्रसंग होते थे, सुनो अक्षय भाई बराबर ध्यान से, तब क्या होता था कि मिठाई बनती थी उस जमाने में। और उस जमाने में मिठाई बनती थी तो जैसे अपने गुजरात के अंदर सुखड़ी बनाते हैं ना, सुखड़ी, तो वो सुखड़ी बनाते हैं तो चौसला करते थे, बराबर ना, वो चौरस चौरस चौसला करते थे। गुरुदेव श्री का ध्यान गया तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि इसको चौसले में मत रखो, इसको थोड़ा भूखा भी कर दो, क्योंकि ये सेठिया लोग ये डब्बे में भर भर के लेके जाएंगे तो बाकी के लोगों को ये यहाँ पर कहते हैं कि वो सुखड़ी खाने नहीं मिलेगा। भूखा करेंगे तो जितने भी लोग आए सबको यहाँ पर सुखड़ी मिलेगी। तो इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव श्री इतनी छोटी छोटी बात पर भी ध्यान देते थे। वो पूज्य गुरुदेव श्री का आहार दान था। गुरुदेव श्री ने क्या क्या नहीं सिखाया है। गुरुदेव श्री ने भगवान आत्मा भी बताया। गुरुदेव श्री ने भगवान आत्मा के अवलंबन से सम्यक दर्शन क्या होता है वो भी बताया। पूज्य गुरुदेव श्री ने सम्यक चारित्र भी बताया। उस सम्यक चारित्र पर चलने वाले की वैयावृत्ति किस प्रकार से श्रावक करता है। तो ये 4 प्रकार की यहाँ पर कहते हैं कि दान की प्रवृत्ति भी ये सोनगढ़ की धारा पर ही सब लोग सीखे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि आज का प्रसंग ऐसा है कि हम भी इस प्रकार का अपना परिणाम बनावे, हमारे जीवन में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति होवे और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पूर्वक मोक्ष पद की प्राप्ति होवे। ऐसी मंगल भावना से मैं बात समाप्त करता हूँ।